हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज रिप्रेजेंट रूट 7 ऑन द नंबर लाइन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, इस क्वेश्चन में सबसे पहले एक नंबर लाइन को हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से हमने नंबर लाइन ले लिया और यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया ओ। इस ओ से 1 सेंटीमीटर दूरी पर यहाँ से हमने ए ले लिया। ठीक है, यहाँ पर ओ से लेकर जो ए तक की डिस्टेंस है वो कितनी ली हमने, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसी ओ पर हमने 1 सेंटीमीटर का क्या ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये हमने बी पॉइंट ले लिया। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ से ये एक हो गया, ये हो गया, तो अब हम इसको यहाँ पे इसको मिलाएंगे, है ना। तो ओ बी ए बी है, सॉरी ए बी भी हमारे पास कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस क्या आएगा, ओ ए का स्क्वायर, है ना। तो ये कितना आएगा, एक का स्क्वायर एक और एक का स्क्वायर एक, तो ये हो गया 2। तो इम्प्लाइज दैट ओ बी इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा, अंडर रूट 2। ठीक है, तो ये अंडर रूट 2 आ जाएगा हमारे पास इस तरह से। अब इस ओ बी को क्या करना है अपने को, ओ बी को क्या कंसिडर करके, रेडियस कंसिडर करके, रेडियस कंसिडर करके क्या ड्रॉ करना है, ड्रोन अ सर्कल, एक सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है ना, और ये कैसा, सेमी सर्कल ड्रॉ कर, सेमी सर्कल। तो यहाँ से जब हम इसको कंसिडर करके सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे तो वो सेमी सर्कल हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा और ये नंबर लाइन को जहाँ मीट करेगा, ठीक है, वो डिस्टेंस भी को हम क्या नाम ले लिया हमने, बी डैश। ठीक है, तो ये जो ओ से लेकर बी डैश की डिस्टेंस है, ओ बी डैश, ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, √2 के इक्वल। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो रेडियस होती है सर्कल की वो सेंटर से उसकी डिस्टेंस होती है। तो जितना ओ से लेकर बी तक की डिस्टेंस है ना, वो ये किसके इक्वल होगी, ओ बी के इक्वल। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो डिस्टेंस है ये तो कितनी आ गई बच्चों, √2। ठीक है, आ गई √2। अब फिर हमें क्या करना है, इस बी पर इसी तरह से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है, कितने सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर का। इसको हमने ले लिया लेट्स से सी पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ से अब हम जो है इसको इससे ज्वाइन करेंगे इसी तरह से, है ना। थोड़ा सा इसको इसके पैरेलल लेंगे, तो यहाँ पे हमने ये एक 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस का, है ना, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस का हमने फिर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो ये हमारे पास अब क्या होगा, ये हम ट्राइंगल जो कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे वो कर रहे हैं ओ बी डैश, और इसको हमने सी पॉइंट ले लिया तो ये सी आ जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा, है ना। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे ओ बी डैश का स्क्वायर प्लस बी डैश, ये सी पॉइंट हमने लिया है तो बी डैश, और फिर इसको जो है हम ज्वाइन करेंगे इसी तरह से इसी से, है ना। तो बी डैश सी का स्क्वायर, ये हमारा जो है बनेगा किसके इक्वल, ओ सी का स्क्वायर, है ना। तो ये तो कितना आ रहा है, ओ बी तो हमारा ओ बी डैश हो गया √2 का स्क्वायर मतलब 2, और ये कितना आएगा +1, तो ये कितना आएगा 3। और यहाँ पर ये 3 के इसके इक्वल आया, ओ सी के स्क्वायर के इक्वल, तो ओ सी हमारा कितना हो जाएगा, √3। ठीक है, और फिर हम इसी वैसे वही काम करेंगे, यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जो इसको मीट करेगा यहाँ पर सी डैश पॉइंट पर, है ना। तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो ओ सी डैश डिस्टेंस है ये किसके इक्वल होगा, ओ सी के, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, √3 के। तो इस तरह से √3 आएगा। तो ये प्रोसेस हमें, है ना, ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पर, सिमिलरली इसी तरह से हम यहाँ पे फिर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास फिर आ जाएगा 2 का स्क्वायर, फिर 4 आ जाएगा, फिर यहाँ पे √5 आएगा, फिर √6, फिर आ जाएगा √7। ठीक है ना। तो इन सेम वे सिमिलरली, है ना, सिमिलरली we find √6। ठीक है, फिर हम क्या फाइंड करेंगे, इसी तरह से √6। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह से डॉट 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 करके यहाँ पे हमने क्या निकाल लिया, √6 निकाल लिया। इसको हमने लेट्स अ पॉइंट दे दिया ई डैश। ठीक है, फिर ई डैश पे सेम काम करना है, वही परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ पर कितने सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर का, और इसको ज्वाइन कर देंगे हम किससे, इससे।
तो ये सा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस √6 हो जाएगी और फिर इसको हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, है ना। तो ये हमारे पास एफ डैश आ जाएगा। तो ये जो एफ डैश पॉइंट होगा ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा बच्चों, √7 वाला, ठीक है। तो यहाँ पर सेम उसी तरह से हम इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा है ना, ये आ जाएगा √6 फाइंड करेंगे। फिर ये √6 हमने जो लिया यहाँ पर किसके इक्वल ले लिया, ओ ई डैश के इक्वल, ठीक है। ये ओ ई डैश के इक्वल ले लिया और इसको हमने लेट्स अ पॉइंट दे दिया यहाँ पे ई, है ना। तो ये था। फिर हमने क्या करा यहाँ पे, वही ओ ई डैश का स्क्वायर प्लस ई डैश का स्क्वायर इक्वल टू, है ना, ये आ जाएगा हमारे पास ओ ई का स्क्वायर, ये बनेगा, ठीक है। जो कि ये तो ई डैश तो हम, ये आ जाएगा √6 का स्क्वायर 6, ये आ जाएगा 1 और ये बनेगा कितना 7 इक्वल टू ओ ई स्क्वायर, है ना, ओ एफ स्क्वायर, ओ ई स्क्वायर है और ओ ये बनेगा हमारा ओ ई का स्क्वायर। तो ओ ई इक्वल टू कितना आएगा √7, ठीक है बच्चों। ओ ई इक्वल टू कितना आ गया √7, जो कि हमारा ओ एफ डैश के इक्वल है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से √7 हमें फाइंड करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।